हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो सेट थ्योरम पर बेस है उसको जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ट्राई। क्या दिया गया है? फाइनाइट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या? डिफिनिट। जैसे यहाँ पर एक ले लिए, एक सेट ले लिए, 1 है, 2 है, 3 है। यह क्या है? इसमें कितना एलिमेंट है? डिफिनिट एलिमेंट है। दूसरा सेट ले लिए, बी सेट ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी डी, तो इसमें क्या है? डिफिनिट एलिमेंट है। तो इस ये जो है ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड बाय फाइनाइट सेट। यह कार्डिनल नंबर जो होता है, कार्डिनल नंबर किसके लिए डिफाइन होता है? इज डिफाइंड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है? इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट। जैसे हम ले सकते हैं क्या, एक एलिमेंट ले लिए ए में, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक चला गया है। ठीक है। बी में ले लिए इवन नंबर, ऑल इवन नंबर 2 4 6। सी में ले लिए क्या? ओड नंबर 1 3 5 7, इस तरह से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यह सब जो है यह क्या कहलाता है? नॉट डिफाइंड। मतलब कि इसको जो है हम मतलब क्या, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर इनफिनाइट, मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? इनफिनाइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या दिया है? ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में जो है 5 प्रकार होता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बाद होता है यूनियन ऑफ सेट जिसको बोला जाता है एडिशन ऑफ सेट, उसके बाद फिर होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, टू सेट्स, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब क्या दिया गया है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कोई सा कंप्लीमेंट जो है उसको कैसे हम समझते हैं, देखते हैं। क्या दिया गया है? द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ए बी रिलेट टू द अनदर सेट ए बट which denoted and defined by a minus b equal to a x such that x belong to a। x जो है a से belong करेगा and x जो है not belong किसके साथ करेगा? b के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? तो इसको जो है समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल सेट ले लिए, यूनिवर्सल सेट कुछ भी ले लिए, 1 2 3 4 5। जैसे इसको लिए उसके बाद क्या बोले, इसमें एक एलिमेंट ले लिए, क्या एक जो है यहाँ पर ले लिए ए सेट 1 3 एंड 4 इसमें। तो इसका पूछा गया क्या? कंप्लीमेंट ऑफ ए। अगर कंप्लीमेंट ऑफ ए बोला जाए तो यूनिवर्सल सेट में ए सेट को घटा देंगे तो वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। तो अच्छा, इससे जो है ये रिलेट कर रहा है, इससे ये रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है, तो बचेगा क्या? 1 और 5। ये जो है कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। इसको जो है कंप्लीमेंट को 3-4 तरह से दर्शा सकते हैं और इसको जो है ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। ए का कंप्लीमेंट और नॉट ए, और ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। इतना जो है ये। अब इसका वेन डिग्राम हम देखते हैं। वेन डिग्राम, वेन ईलर डायग्राम, वेन ईलर डायग्राम हम देखते हैं इसका। अगर यहाँ पर एक सेट ले लिए, क्या ले लिए? एक सेट ले लिए, इसी का देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। अब यहाँ पर क्या दिया है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 पे तक दिया हुआ है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या दिया गया? 1 3 एंड 4। यह किस में आ रहा है? 1 3 एंड 4 एक सेट में आ रहा है। ये 1 3 एंड 4 ये एक सेट है, ए सेट है ये। ठीक है। जैसे ये ए सेट है, अगर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? यही ना हो जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 एंड 5। यहाँ पर भी 2 एंड 5 होगा। ठीक है। अब क्या दिया गया है? यूनियन ऑफ सेट और एडिशन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या हो गया कि यूनियन मतलब हो गया एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे हम क्या करते हैं, कोई सा भी चीज जोड़ते हैं, ए प्लस बी, यह क्या हो गया? जोड़ हो गया। ठीक है। और इसको जो है यूनियन को दर्शाने के लिए ए यूनियन बी लिखते हैं। ठीक है। ए और यूनियन बी लिखते हैं। ठीक है। या ए और बी लिखते हैं। ठीक है। आइदर ए और बी, ये सब चीज हम इसको लिख सकते हैं।
तो अब जो है हम देखते हैं क्या दिया गया है कि एक कोई सा सेट लेते हैं, दूसरा सेट लेते हैं, तो वो दोनों का जो है यूनियन करके हम क्या करेंगे देखेंगे। तो लेट्स ट्राई। क्या दिया गया है कि एक सेट है, एक सेट ले लिए क्या 1 to ओमेगा, ठीक है। एक बी सेट ले लिए अल्फा बीटा एंड ओमेगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एंड बीटा हो जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन फिर ले सकते हैं। एक सेट ले लिए एक्स वाई एंड जेड, दूसरा सेट ले लिए बी इक्वल टू ले लिए क्या मम्मी मम्मी डैडी। तो यहां से क्या हो जाएगा ए यूनियन बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड एंड यहां पर हो जाएगा मम्मी डैडी, ठीक है। यह जो है यह यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब दूसरा चीज हम देखते हैं कि अगला चीज क्या दिया गया इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। इंटरसेक्शंस क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या यूनियन का उल्टा, जो हम यूनियन कर रहे थे उसको जो है ना हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या दिया गया है कि जैसे हम एक यूनियन सेट कुछ भी ले लेते हैं ए डी जेड सी एन बी के, एक यूनिवर्सल सेट ले लिए, ठीक है। अब यूनियन का जो है सेट का इंटरसेक्शन जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। अब जो है और इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं और ए एंड बी भी लिख सकते हैं और बोथ ए एंड बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई एक सेट लेते हैं, सेट क्या ले लिए ए डी एंड जे, ये एक सेट है। बी में ए बी एक सेट ले लेते हैं, क्या दिया है एस डी और जे, ठीक है, एस डी और जे। और सी में क्या दिया हुआ है जे एन बी। तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो इसको जो है समझने के लिए हम वेन डायग्राम तैयार करते हैं। जैसे हम वेन डायग्राम तैयार किए अब हम समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, यहाँ पर एक सेट लिए, यहाँ पर दूसरा सेट, यहाँ पर तीसरा सेट। अब यहाँ पर देखो ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था ए डी एंड जे, तो डी जे हो गया। बी में क्या आ रहा है डी जे एस, ठीक है। और सी में क्या आ रहा है जे एन बी, जे एन बी, तो यहाँ से जे एन बी। तो अब यहाँ पर क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में जो है कॉमन पार्ट क्या है, तीनों में कॉमन पार्ट ये है जे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जे हो गया। अब इसको जो है इसको ऐसे करके लिख दिए, खत्म। समझ में आया। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या दिया है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे एक सेट लिए कुछ भी 1 2 3 4 5, एक सेट लिए, दूसरा सेट क्या ले सकते हैं 3 4 अल्फा गामा, ये दूसरा सेट लिए। तो अब हमको निकालना है ए माइनस बी। डिफरेंस यही होता है। डिफरेंस क्या होता है मतलब क्या किसी का जो है डिफरेंस मतलब घटा, तो ए माइनस बी इक्वल टू, इसमें जो है इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और 5 बच जाएगा। अब इसको जो है किसके थ्रू से हम समझते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। एक वेन डायग्राम लिए। अब यहाँ पर एलिमेंट ए एलिमेंट बी, एलिमेंट ए में कौन कौन सा है 1 2 5 3 4, दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान रखिए अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा, खत्म। यहाँ से क्या हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ से क्या हो जाएगा बी माइनस ए। अब इसको जो है एक और तरीका है लिखने का, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट
कॉन्सेप्ट की ओर। क्या दिया गया है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं? बोल रहा है क्या कि जैसे है कोई सा भी चीज ए, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल यह होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल यह होता है। बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? ए माइनस बी ब्रैकेट यूनियन बी माइनस ए, यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का। या इसको जो है और हम लिख सकते हैं ए, यहाँ पर प्लस के साथ यहाँ पर क्या गोल का सिंबल डालेंगे तब हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आ गया? अब जो है इसको हम समझने के लिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया? एक सेट दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है अल्फा बीटा गामा, यह होता है थीटा और यह होता है एन। अब बी सेट में ले लेते हैं, क्या लेंगे? अल्फा बीटा ओ पो रो। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको और लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब जो है इसको वेन डिग्राम के माध्यम से समझते हैं, वेन डिग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ से ले लिए एक वेन डिग्राम, समझते हैं। क्या दिया गया है? अल्फा बीटा, यह क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर गामा नैनो और यहाँ पर थीटा ओ रो। तो यहाँ से हम मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से मेरा हो जाएगा क्या? ये वाला और ये वाला यह चीज कहलाएगा। ठीक है, समझा? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ओर। डिमोगन्स थ्योरम को बहुत अच्छा से समझ लो, काहे कि इसको जो है ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है और बहुत बार पूछा भी गया है। क्या दिया गया? लॉ ऑफ कंपोनेंट। लॉ ऑफ कंपोनेंट क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी, उसका कंपोनेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंपोनेंट क्या होगा? कैसे हम इसको करते हैं? वेन डिग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ कंपोनेंट की बात किया जाए तो ए यूनियन बी इक्वल टू होता है ए का कंपोनेंट माइनस इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट, ये एक फॉर्म होता है। दूसरा चीज क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंपोनेंट इक्वल टू ए का कंपोनेंट यूनियन बी का कंपोनेंट, यह दो फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसको जो है वेन डिग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यहां पर दिया गया है एक ए सेट है, दूसरा बी सेट है। ए हो गया, बी हो गया। बोला गया है क्या कि ए यूनियन बी का कंपोनेंट, तो ए यूनियन बी का जैसे ही कंपोनेंट बोला तो ए यूनियन बी को छोड़ के जो भी चीज़ है इसको पे लगा दो, जो भी लगाना है, घेरा या मतलब ऐसे ऐसे, समझ गया? खत्म कहानी। अब दूसरा चीज़ क्या था? ए इंटरसेक्शन बी वाला जो चीज़ था उसको हम समझते हैं। यहाँ से भी हम लेंगे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम ले क्या ए इंटरसेक्शन बी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए का कंपोनेंट माइनस बी का कंपोनेंट, ए यूनियन बी हो गया इक्वल टू, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला चीज़ गोल 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 गोल, समझ में आ गया? अब क्या बोलता है? लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस की बात करते हैं तो ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं?
ए यूनियन बी, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे क्या, ए यूनियन सी। ये एक क्या होता है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन जो होता है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब यहां पर हम भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझने के लिए एडिशन ऑफ थ्योरम ऑफ सेट के माध्यम से हम समझते हैं। एडिशन ऑफ थ्योरम क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डबल डी आई, एडिशन ऑफ थ्योरम। एडिशन ऑफ थ्योरम के माध्यम से हम क्या समझेंगे, जैसे यहाँ पर हम ले लिए एक सेट क्या ले लिए, BABLU बबलू गोलू राम। ठीक है, बी में एक सेट ले लिए, क्या ले लिए, गुड्डू स्वीटी एंड क्या है, दत्त। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों में जो आएगा वही हो जाएगा, BABLU बबलू, फिर हो जाएगा गोलू राम के बाद GADDU गुड्डू, उसके बाद स्वीटी, उसके बाद DUTTA दत्त। ये चीज हो गया। ठीक है, इसको जो है कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए। तो अब यहाँ पर फॉर्म क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना है, तो NA प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस N इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्म होता है। दूसरा इसी में एक और फॉर्म होता है, इससे जो है बड़ा वाला, क्या होता है, बड़ा वाला। लेकिन इसको जो है पहले हम किसके माध्यम से देख लेते हैं, व्हीलर डायग्राम के माध्यम से, व्हीलर डायग्राम के माध्यम से हम देख लेते हैं। क्या दिया गया है, जैसे एक यूनियन सेट है, यह भी सेट है, ए हो गया, यह बी हो गया। तो यहाँ से अगर हम ए का लेना चाहते हैं तो यह ले लिए ए और ये हो गया बी। ठीक है, समझा। और यह यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसमें एक और फॉर्म आता है, क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं NA प्लस NB प्लस NC प्लस माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस फॉर्म को भी हम बहुत अच्छा से देख सकते हैं। अब जरा सा और देखने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, एक डायग्राम लिखते हैं। एक यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है, ए है बी है, ये यूनियन सेट दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी अगर हम निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये याद रखना है। ठीक है, अगर इसी में एक और फॉर्म आ जाए, यहाँ पर देख लेते हैं, एक ए सेट है, बी सेट है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का अगर नंबर निकालना है तो ए का प्लस बी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।